हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आपके जीआईसी एलटी ग्रेड में टेट वाला जो मामला है, जो कोर्ट में चीजें चल रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। चूंकि हाई कोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में विज्ञापित जो पद है 7466 पदों का विवरण मांगा है। तो अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि जब से सारी चीजें सामने आई हैं तो बहुत सारे आप सबके कॉल्स, मैसेज और कमेंट्स भी आए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, और उसके साथ साथ आपके टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आप लोगों को कब तक देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ जीआईसी एलटी ग्रेड जीएस वाले पोर्शन पर अब आगे हमको कैसे बढ़ना है, कैसे उस पर तैयारी करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। साथियों, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें आपके जीआईसी एलटी ग्रेड कोर्ट वाले मामले पर, तो देखिए यार, यहाँ पर अभी इससे पहले वाली जो सुनवाई हुई थी उसमें मामला ये मांगा गया था सरकार से कि कितने ऐसे टीचर्स हैं जो आप नॉन टेट हैं और आपके जो है 6 से 8 विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि ये जो विज्ञापन है, जिसको रद्द कराने के बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं कि रद्द करा करके हम नई वैकेंसी लाएंगे, तो उतनी ही ताकत के साथ सरकार और आयोग इसको बचाने में भी लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले ही सरकार और आयोग ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया है कि भाई, ये जो हम शिक्षक नियुक्त करने वाले हैं ये 9th और 10th के हैं, ना कि 8 जो है 6 से 8 के हैं। तब क्या हुआ, कोर्ट ने कहा कि अच्छा, ऐसा बताइए कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जो 6 से 8 में पढ़ा रहे हैं, विदाउट टेट हैं। तो आयोग ने इस चीज को लेकर के स्पष्ट किया कि ये जो नई वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें जो शिक्षक नियुक्त होंगे वो सिर्फ और 9th और 10th को ही पढ़ाएंगे और नहीं पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जब ऐसा हुआ तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जो आपने अधियाचन मांगा है, जिसके आधार पर आप इस विज्ञापन को निकाले हैं, उस अधियाचन को दिखा दीजिए। तो अब चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुई, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, सरकार और आयोग के पास सब कुछ है। और मैं आपको बता दूं, मैं पहले ही सारी चीजों को बता चुका हूं कि 95% ऐसे हमारे विद्यालय हैं, राजकीय इंटर कॉलेजेस, जहां पर आप जो है 6 से 8 तक क्लासेस नहीं चलती हैं। ठीक है, क्लासेस जहां चलती हैं मैक्सिमम 9, 10th, 11, 12 मैक्सिमम विद्यालय, हमारे लगभग 95% विद्यालय ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 9, 10th, 11, 12 चलती है। और एक चीज मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब आपका ये नियुक्ति होगी तो 95% मैं कह सकता हूं, हालांकि अब तो 100% ये मान लीजिए कि जो आपकी नियुक्ति होगी वो ऐसे ही विद्यालय में होगी जो जहां पर 9 और 10 की कक्षाएं संचालित हैं, यानी 6 से 8 तक की संचालित नहीं है। तो इसको भी आराम से ये आयोग अपना डिफेंड कर लेगा। इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें एक फायदा ये हो सकता है कि जब ये सरकार कहे कि हम इन शिक्षकों को सिर्फ 9 और 10 को पढ़ाएंगे, तो बाकी जो 6 से 8 तक के पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, यानी जहां जहां विद्यालय चल रहे हैं, उनके लिए अलग से विज्ञापन की डिमांड हो सकती है। वहां पर बीएड और टेट वालों को मौका मिल सकता है। तो ये चीजें हो सकती हैं, बशर्ते आपके इस वैकेंसी पर कोई आंच नहीं आने वाली है। मैं इसलिए इतने विश्वास के साथ कह रहा हूं कि चूंकि जीआईसी एलटी ग्रेड 2018 का जो विज्ञापन हम लोगों का आया हुआ था, उसमें 95% ऐसे टीचर्स हैं जो जिनकी नियुक्ति की गई थी इसी टाइप के विद्यालयों में। और मैं आपको बता दूं, जो विद्यालय मुख्यालय पर होते हैं, ज्यादातर, मतलब 100% नहीं कह सकते, ज्यादातर जो विद्यालय मुख्यालय पर हैं, 6 से लेकर के 12 तक की वहां क्लासेस चलती है। और पहली नियुक्ति बहुत मुश्किल है कि आपको मुख्यालय पर मिले, इस बात को आप समझ लीजिए। क्योंकि मुख्यालय पर लोग अपना ट्रांसफर करा करके किसी तरीके से आ जाते हैं और सीटें भर जाती हैं। तो आपको उन्हीं विद्यालयों में आपकी नियुक्ति होगी जहां पर मतलब मैक्सिमम सीटें रिक्त हों। मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे हमारे विद्यालय हैं जहां पर आपको 2 शिक्षक, 3 शिक्षक, 1 शिक्षक ही विद्यालय संचालित कर रहे हैं, वहां पर आपकी नियुक्ति होगी। आपको पहले ही जीआईसी इलाहाबाद नहीं भेजा जाएगा, और वहां की सोचिए ही मत, क्योंकि पहले वहां सीटें नहीं खुलेगी। तो ये चीजें आप समझ लीजिए बिल्कुल अलग हैं। विभाग में आएंगे तो आपको सारी चीजों का आइडिया होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है इस बात को लेकर के। और दूसरी चीज, अब हम बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन पर। अगर हम उसकी बात करें तो नया विज्ञापन आप लोगों को ये मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर, यानी फरवरी, और ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 15 मार्च आप लोगों को आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा। कुछ साथियों का सवाल था कि सर इसका तो कैलेंडर में जिक्र ही नहीं है। तो मेरे भाई, टीजीटी पीजीटी का इतना जल्दी एग्जाम होता नहीं है, और वो 6 महीने का कैलेंडर जारी किया गया है। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट कैलेंडर, यानी जो अगला 6 महीने का जारी होगा, और
इसी साल आप लोगों की इस टीजीटी पीजीटी का जो 2026 की वैकेंसी आएगी उसका भी एग्जाम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसलिए घबराएं नहीं, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है। एक के बाद एक चीजें लगी हुई है। जिनके जीआईसी एलटी ग्रेड में एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं उनके लिए एक बेहतरीन अवसर है। 2022 जो है टीजीटी और पीजीटी, उसके बाद जीआईसी लेक्चरर का अवसर है और उसके साथ साथ आपके नई टीजीटी पीजीटी का भी एक बेहतरीन अवसर है। तो आप लोग बस मेहनत करिए, ये शानदार आपके लिए मौका है। अब हम बात करेंगे आपके जीआईसी लेक्चरर के जीएस वाले पोर्शन पर। अब आगे हम लोगों को कैसे तैयारी करनी है उस विषय पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि जीएस का पोर्शन जीआईसी लेक्चरर हो या एलटी ग्रेड हो बहुत ब्रॉड है और खास करके जीआईसी लेक्चरर में तो और ज्यादा रोल हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके बाद 40 क्वेश्चन हाँ इसमें आपके जीएस के हैं, 80 आपके सब्जेक्ट के हैं, मतलब 33% क्वेश्चन आपके जीएस के हैं। अब जीएस के बिना पढ़े आपकी नैया पार तो नहीं होने वाली। एलटी में तो हो गया लेकिन जी यहाँ पर नहीं होने वाला, ये बात आप समझ। और सीटें भी कम होती है, लोग भी ज्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए अलग तरीके से रणनीति बनानी पड़ेगी। अभी आप देखिए जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम हुए, मैक्सिमम सब्जेक्ट बायोलॉजी को अगर हम छोड़ दें तो हम लोगों ने जो पढ़ा था लगभग 20 21 22 23 क्वेश्चन तक हम लोगों को देखने को मिले, ठीक है। कुछ विषयों में तो 23 23 24 24 क्वेश्चन देखने को मिल गए जो हम लोगों ने पढ़ा था। अब चूंकि उसमें कुछ अलग नहीं था, हमने हमेशा से कहा था कि प्रीवियस ईयर बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। बायोलॉजी थोड़ा सा एकदम से अलग कर दिया, लेकिन वो भी कोई दिक्कत नहीं। आप जरा सोचिए कि सारा पेपर एक जैसे नहीं बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो चीजें रिजल्ट रही 90% से ज्यादा हम लोग सक्सेस रहे, अपना जो मकसद था, जो अपना टारगेट था। अब हम लोग जीआईसी लेक्चरर के लिए टारगेट को बना करके इसी तरीके से आगे बढ़ना है। उसके लिए मैंने पूरा प्रॉपर प्लान बना लिया है। अभी तक हमने पूरे आपके जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व कराए वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उनको तो आपको करना ही है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कम से कम किसी भी तरीके का पेपर होगा आपको 15 से 18 क्वेश्चन वहां से देखने को आपको मिलेगा। जो मैंने वहां से डिस्क्रिप्टिव चीजें बात करी हैं, जो आपको जो है और भी जो चीजें मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, वो आपको 100% वहां से 15-18 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, उसी जो मैंने अभी करा दिया है। हालांकि अब हमारा आगे प्लान ये है कि जो आपका जीआईसी एलटी ग्रेड के भी पेपर 10 पेपर हो चुके हैं और कल जो है 2 पेपर और होंगे। इन 12 पेपर के आधार पर इनके सारे टॉपिक्स कहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं, उन टॉपिक्स को जिनको हम नहीं कवर किए हैं उनको एक एक करके पूरा हम लिखेंगे और उन एक एक टॉपिक को बड़ी गहराई के साथ हम लोग उसके जो क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं वहां से स्ट्रेटेजी निकाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो टॉपिक आपके सिलेबस का है उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था, तो यहां पर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद जो हम लोग वीकली टेस्ट करते थे जिसमें जो है एक संडे को टेस्ट होता था, उस टेस्ट की संख्या को हम बढ़ाकर 3 करने वाले हैं। जी हां, 3 करने वाले हैं और इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम इतनी मजबूती के साथ मेहनत करेंगे कि जीआईसी लेक्चरर में फिर से झंडा फहराएंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे जो है इस नए ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और कांटेक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ जाइए, अच्छे से तैयारी करिए। जो पुराने मेंबर्स हैं वो नए वाले ग्रुप में आराम से अपने आप को शिफ्ट कर लें और तैयारी करिए, बिंदास रहिए। जीएस को लेकर के हम लोग ऐसा मसलेंगे जिसका एकदम कोई जोड़ नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। पूरी प्रॉपर प्लानिंग हो चुकी है, सारा काम हो चुका और नए सिरे से अब आपको वीडियो भी हमारी जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी अब आपको नए अलग तरीके से देखने को मिलेगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि जो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे वो बिल्कुल क्लियर आप समझ पाए होंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।